वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपत्ति विभाग योग के माध्यम से आप और हम सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम विभाग योग बहुत विलक्षण अध्याय, शास्त्रों का शास्त्र गीता, और शास्त्र में भी 18 अध्यायों में भी संपूर्ण विषय विलक्षण तरीके से भगवान पुरुषोत्तम योग में कहते हैं। गुणों से पार जाने के लिए भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति का उपाय बताया। व्यभिचार यानी कि भगवान के अलावा किसी और का भी आश्रय, जप तप का आश्रय, संसार का आश्रय, बड़े लोगों का आश्रय। और अव्यभिचारिणी मतलब अनन्यता, केवल और केवल भगवान का आश्रय। कर्तव्य कर्म करना है, जप तप यज्ञ दान व्रत तीर्थ सब करने हैं, लेकिन आश्रय भगवान का। ये अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उससे मेरी प्राप्ति होगी, तुम गुणातीत हो सकते हो। और अव्यभिचारिणी भक्ति के लिए हमें अपना स्वरूप बताया भगवान ने। बहुत ही विलक्षण श्लोक 15.7 भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम योग में, पूरा पुरुषोत्तम योग कहते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं संसार वृक्ष का मूल ही मैं हूं। अर्थात संसार में हम कोई भी काम करें, लौकिक करें पारलौकिक करें, जैसा भी करें, जब तक जड़ का सिंचन नहीं होगा तब तक संसार रूपी वृक्ष हरा भरा नहीं रहेगा। अर्थात संसार में भी यदि हमें सुख से रहना है तो संसार वृक्ष के मूल भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा। और भगवान ने जीव का स्वरूप बताया, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। अर्जुन, तू क्यों मेरी तरफ चलेगा? क्योंकि ये तेरा स्वभाव है, तेरे पास कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। हम सब भगवान के अंश हैं, तो अंश का केवल और केवल एक ही धर्म है, एक ही परम धर्म है कि वो अपने अंशी की सेवा करे। हम सब प्राय वैसे भी भगवान की ना करें तो किसी ना किसी की तो सेवा करते ही हैं। मान बढ़ाई के पीछे हम भागेंगे, धन की सेवा करेंगे, किसी परिजन की सेवा करेंगे, समाज की करेंगे, देश की करेंगे, और नहीं तो किसी जानवर से भी हम प्रेम कर सकते हैं। सेवा हमारा स्वभाव है। तो भगवान ने ये घोषणा कर दी, अर्जुन तू केवल और केवल मेरा ही अंश है। तुझमें चेतनता, अमलता, सुख, आनंद ये है ही कहीं से लाना नहीं है। लेकिन भगवान ने तो घोषणा कर दी कि हम सिंह सावक हैं। 15.7 में कह दिया भगवान ने, तू गीदड़ नहीं है, तू सिंह का सावक है। मूछ, आवाज, ताकत सब कुछ तेरे पास है, कहीं से लानी नहीं है। लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो लगता है कि हम सिंह सावक नहीं हैं, हम तो गीदड़ हैं जैसे। जीवन में काम क्रोध लोभ राग आसक्ति की कीचड़ से हम इतने सने हैं, इस माया को हमने इतना लिपटा लिया है अपने अंदर कि हमें ये लगता ही नहीं कि हम उस परम समर्थ परम कृपालु भगवान के अंश हैं। भगवान इस अध्याय में दैवासुर संपत्ति विभाग योग में बहुत ही प्यारी बात कहेंगे। ये बात तो कह दी, तू मेरा ही अंश है, ये भी बहुत विलक्षण बात है। भगवान से संबंध मानने के लिए ये विशेष बात है। और स्वामी जी ने जो अपनी खोज की, जो स्वामी जी की सर्वोच्च विलक्षण खोज मानी जाती है, वो यही है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। ये साधनों का साधन है। अब भगवान इसी साधन को मानो आगे बढ़ा रहे हैं कि अर्जुन, तुझे, तू अपने स्वरूप को देख,
मूल में तू मेरा ही अंश है, तू निर्मल निर्मल है, निर्लिप्त है। तूने संसार से संबंध जोड़ के और ये कीचड़ राग और आसक्ति वाला, काम क्रोध वाला, ये अपने लिपटा लिया है। जीव नाम ही सत और असत का है। भगवान हमें ये विश्वास दिलाएंगे इस अध्याय में कि अर्जुन, तू दैवी संपत्ति वाला है। मां सोचा, भगवान कहेंगे मां सोचा, अर्जुन तू चिंता मत कर, मूल में तो तू मेरा ही अंश है ना। इसके लिए भगवान दैवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करेंगे, विशेषकर आसुरी का, क्योंकि दैवी का तो भगवान कई बार गीता में कर चुके हैं, लेकिन आसुरी नहीं करी भगवान ने अब तक। तो भगवान कहेंगे कि तू अपनी हंस बुद्धि का, यानी उस विवेक का, उस ज्ञान चक्षु का, जो भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में बताया, तू यदि उस ज्ञान चक्षु का इस्तेमाल करे अर्जुन, इन दोनों को अच्छे से समझ, अपने स्वरूप को समझ और ज्ञान चक्षु का यदि इस्तेमाल करे, तो ये तेरी जितनी भी ये कीचड़ है, राग और आसक्ति है, ये सब ये उस ज्ञान अग्नि में जल के और सोने को कुंदन बना देगा। तू है ही कुंदन, तुझे अनुभव हो जाएगा, है ना। जैसे चींटी रेत का ढेर हो, उसमें चीनी का दाना हो, लेकिन वो उस चीनी के दाने को निकाल के ले आती है। साधक उसी का नाम है जिसकी लक्ष्य पर दृष्टि हो। क्यों? संसार में तो सत और असत, जड़ और चेतन, गुण और दोष, ये हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मिट जाएंगे, मिट नहीं सकते इनकी सत्ता, है ना। ये सत्ता मिट नहीं सकती प्रकृति की। हाँ, हम उससे अपना संबंध हटा सकते हैं। यही ज्ञान चक्षु कैसे हमारे अंदर विकसित हो, इसके लिए भगवान आसुरी संपत्ति का विस्तार से इस अध्याय में वर्णन करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारि बिकार। हंस दृष्टि पानी को अलग और दूध को ले लेती है। हम ये बातें करते तो हैं, लेकिन हम में ये दृष्टि नहीं होती। पति पत्नी के रिश्तों में भी कई बार इतना खिंचाव आ जाता है, कड़बड़ाहट आ जाती है कि थोड़ी सी भी हमारे मन के, हमारे अहम के विरुद्ध किसी में बात हो तो हम उसको सहन नहीं कर पाते, क्रोध आ जाता है, बाद में पछतावा होता है। क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी में गुण नहीं हो, बल्कि 10 में से 9 गुण तो सब में हैं। एक अवगुण पर ही हमारी दृष्टि टिक जाती है। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं। बातें करना अलग है और आचरण में उतारना बहुत अलग। ये गलतियां, ऐसी मूर्खता, ऐसी मूढ़ता जीवन में प्राय होती ही रहती है और उससे जीवन में कड़वड़ाहट घुल जाती है। जबकि सब भगवान के अंश हैं, उनकी थोड़ी बहुत वैसे तो दोष हो भी किसी में, तो उसको सुधारने का प्रयत्न तो हम अवश्य करें अपने आचरण से, अपने प्रेम से, लेकिन उस पे छींटाकशी करना ये साधक का काम नहीं, लेकिन ये गलती हम कर बैठते हैं। भगवान ने दैवी संपत्ति के बारे में और आसुरी संपत्ति के बारे में पहले भी कुछ संकेत किए हैं, है ना। कैसे? 7वां अध्याय हम लें, 7.15 और 7.16। नैमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान ने कहा आसुरी वृत्ति के लिए। आसुरी वृत्ति मतलब पिंड प्राण पोषण परायण, आगे हम देखेंगे आगे, जो केवल और केवल अपने शरीर की, अपने सुख की चिंता करे, जो केवल अपने अहम में ही लगा रहे, अपने अहम के पोषण में। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनो अर्जुना। 4 भक्तों के बारे में भगवान ने चर्चा की 7.16 में। 9.12 और 9.13 में भी भगवान ने देवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। पहले कहते हैं, राक्षसीम मासुरीम चैवा प्रकृतिम मोहनीम श्रिताम। अर्जुन, ये आसुरी प्रकृति वाले ये हैं। और फिर कहते हैं, दैवी महात्मनास्तु माम पार्थ है दैवी प्रकृति माश्रिता। कहने का मतलब भगवान ने संकेत रूप से दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन तो किया। दैवी का तो भगवान ने और भी किया है, लेकिन अब भगवान खुलकर दैवी संपत्ति का भी
और आसुरी संपत्ति का भी वर्णन करेंगे डिटेल में, कैसा उनका सोच है, कैसा उनका विचार है, आचार प्रकार कैसा है, उनका प्रवृत्ति निवृत्ति कैसी है। इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम अपने अंदर आसुरी संपत्ति को पहचान कर, आत्म विश्लेषण करके, स्वाध्याय करके, स्वयं का अध्ययन करके और इसको भगवत कृपा से हम छोड़ दें। सत को प्राप्त करने का तरीका भी यही है। सत को प्राप्त करने का सीधा तरीका कहीं भी बताया भी नहीं गया है, बता भी नहीं सकते, वर्णन ही नहीं हो सकता। वेद भी उसका नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। असत का त्याग ही साधन है। असत का त्याग हो जाएगा तो सत रूप में तो हम हैं ही। बस यही इस अध्याय का उद्देश्य है। बहुत प्यारा, बहुत ही विलक्षण अध्याय है ये। आइए इसका वर्गीकरण हम समझने की दृष्टि से करते हैं। 16.1 से और 16.5 तक भगवान दैवी और आसुरी संपत्ति के लक्षण बताएंगे जिससे कि हमें पता चले। फिर 16.6 से और 16.20 तक भगवान आसुरी संपत्ति के जो लोग हैं, जिनमें आसुरी संपत्ति हम सब में है, उनका आचार विचार बताएंगे और उनकी कैसी दुर्गति होती है, अधोगति होती है, उसके बारे में भगवान, वो भी भगवान की कृपा ही है। फिर भगवान आसुरी संपत्ति का जो राजा है, मूल है, उसको त्यागने की बात कहेंगे 16.21 से और 22 में। और अंत में 23 और 24 में भगवान कैसे हम चलें, इस आसुरी संपत्ति को कैसे त्यागें, शास्त्र की हमारे जीवन में कितनी महत्ता होनी चाहिए, इस चीज के बारे में भगवान वर्णन करेंगे। आइए अब हम पहला श्लोक लेते हैं, वाचन करते हैं और आगे समझते हैं इसको। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। देखिए इन सब पे हमारी चर्चा हो चुकी है। हम कुछ कुछ लेंगे, है ना। डिटेल देखनी हो तो आप पुराने वीडियो देखें। सबसे पहले अभयम, भगवान दैवी संपत्ति में सबसे पहले अभयम का वर्णन करेंगे। देखिए 3 श्लोकों में भगवान 16.1, 16.2 और 16.3 इसमें कुल 26 गुणों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले भगवान अभय, ये समस्त दैवी गुणों का राजा है मानो। ये अभय आ गया तो मानो सब कुछ आ गया। ये अभय और प्रेम और करुणा ये सब एक ही हैं, शब्द अलग अलग हैं, गहरे में जाएंगे हम तो ये एक ही है। ममता है तो हिंसा है। आपको लगेगा ममता जीवन का लावण्य है, बिना ममता के जीवन कैसे चलेगा? नहीं, ममता यदि हम करते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी के प्रति हम हिंसा भी करते हैं गहरे में। यदि हमारा किसी के प्रति राग है तो हमारा द्वेष भी कहीं न कहीं होगा। लेकिन ममता और राग से परे प्रेम है, करुणा है। क्या फर्क है? करुणा हमारे मन की स्वाभाविक स्थिति है, ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करती। सामने वाला कैसा बिहेव करेगा, सामने कैसी परिस्थिति हो, यदि कोई करुणावान होगा तो चाहे जैसी परिस्थिति हो उसके हृदय में करुणा बहेगी ही बहेगी, है ना। करुणा बहेगी। लेकिन ममता में ये संभव नहीं। ममता में तो परिस्थिति के अनुसार, सामने वाले के अनुसार वो ममता बदलती रहती है। प्राय हम देखते हैं बहुत गहरे संबंधों में भी हमारे परिवार में जो हमारी ममता होती है, राग होती है, वो समय के साथ नहीं रहती। माँ का भी बेटे के प्रति जैसा शुरू में प्रेम रहता है वैसा बाद में नहीं रहता, बड़े होके शादी होने के बाद। और भी बहुत सारे संबंध हैं। तो ये अभय तभी आएगा जब हमारे जीवन से समस्त प्रकार के जो भय हैं वो चले जाएं। और ये सर्वोच्च फल है।
भगवान जो प्रेम प्रदान करते हैं, मानो वो अभय ही प्रदान करते हैं। भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण में शरणागति का फल बताते हैं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् प्रथम मम। ऐसा भगवान कहते हैं श्री राम। भगवान श्री राम कहते हैं यदि कोई मेरी शरण में आ जाए, अनन्यता से, अव्यभिचारिणी भाव से आ जाए, तो मैं उसे समस्त भयों से मुक्त कर देता हूं, अभय दे देता हूं, उसको सर्वोच्च फल दे देता हूं। देखिए, इसमें एक छोटी सी बात है जो स्वामी जी समझाते हैं। प्राय हम समझते हैं अभय रहना है तो किसी से नहीं डरे हम, है ना, किसी से भी नहीं डरे। लेकिन यदि वास्तविक अभय प्राप्त करना है तो हमें डरना सीखना पड़ेगा। किससे डरें? लेकिन इसमें ये बात है, गलत चीज से नहीं। जो डरेगा नहीं, जो कहता है मैं किसी से नहीं डरता हूं, इसका मतलब वो सबसे डरता है, वो झूठ बोलता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, कोई कहे सफाई सबकी जिम्मेदारी है। भाई, सफाई जो है सबकी जिम्मेदारी है, घर के बाहर जो, तो सबकी जिम्मेदारी का मतलब है वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है फिर। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमें डरना चाहिए यदि अभय प्राप्त करना है। किसका डर बोलते हैं वो? हरि डर, गुरु डर, जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरा सो उबरा, गाफिल खाई मार। यदि हम गुरु से, भगवान से, हैं, जगत से, जगत का मतलब जो हम जगत में हम गलत काम, निषिद्ध कर्मों से यदि हम डरते हैं, तो ये डर हमें अभय की तरफ ले जाएगा, हमारे अंदर दैवी संपदा का प्रकटीकरण करेगा। प्राय आज के जमाने में शिक्षाचारता, निरंकुशता, मनमानापन, इसका बढ़ावा है ना। लोग कहते हैं क्यों डरे हम तो किसी से नहीं डरते। नहीं, हमारे डरने का मतलब भगवान के नियमों का पालन, गॉड फियरिंग की बात नहीं हो रही है। विवेकानंद जी कहते हैं हमारा धर्म गॉड फियरिंग नहीं, गॉड लविंग है। तो प्रेम करने का मतलब ही यही है कि हम उसकी बात का पालन करें, है ना, उसकी बात माने, भगवान के नियमों का पालन करें। क्योंकि मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही यही है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो चार तरह के दुख हैं, चार तरह के सबसे भयानक जो डर हैं, इनसे हम कैसे अभय हो जाएं, यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। विवेकानंद जी का ये ध्येय वाक्य था। उत्तिष्ठत, ये कठोपनिषद का श्लोक है। उत्तिष्ठत प्राप्य वरान निबोधता। उत्तिष्ठत, जागृत, खड़े हो जाओ। प्राप्य वरान, वरान निबोधता, वो प्राप्त करो जो सर्वोच्च है। क्षुरस्य धारा निचिता दुरत्या, दुर्गम पथस्तत कवियो बदंती। हे मनुष्य, ये मनुष्य जन्म उस तरह की धार है, तू इस पर संभल के चल, अपने विवेक का इस्तेमाल करके चल, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये मान लें कि हम भगवान के अंश हैं, और फिर भगवान ये घोषणा करते हैं कि अर्जुन, तुझे कोई भी दैवी संपत्ति बाहर से नहीं लानी है, दूसरों की देखा देखी नकल नहीं करनी है। ये है ही हमारे अंदर, सबके अंदर है, और सबको भगवान ने अनोखा बनाया, यूनिक बनाया, हर जीव को। वो बस अपने स्वभाव को पहचाने, निर्मल स्वभाव जो है। फिर भगवान जो है, फिर कहते हैं भगवान तेरे अंदर दैवी संपत्ति प्रकट होगी, चिपकेगी नहीं, है ना, चिपकेगी नहीं। भगवान बोलते हैं 16.5 हम पहले ले लेते हैं थोड़ा समझने की दृष्टि से। 5वें श्लोक का हम वाचन करें। भगवान क्या कह रहे हैं? दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता, मां शुच संपदम दैवी मभिजातोसी पांडवा। हे अर्जुन, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। और तू शोक मत कर, तू दैवी संपत्ता को लेकर ही पैदा हुआ है। देखिए, मां शुचय, ये जो श्लोक है ये बहुत ही प्यारा है। बहुत कम जगह भगवान मां शुचय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम जगह। एक तो यहां किया, एक बिल्कुल अंत में कहेंगे 18.66 में, जो गीता का सर्वोच्च श्लोक कहा जाता है।
तो इसका मतलब क्या है? भगवान ने जो बात कही, तू मेरा ही अंश है, तो तुझ में ये दैवी संपत्ति है ही, हमको लानी नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं प्राय हम गुणों को चिपकाते हैं, ऐसा मानते हैं ये हमारे अंदर नहीं है, लाते हैं बाहर से, दूसरों की देखा देखी नकल करते हैं। उदारता, परोपकार ये वास्तव में हमारे गुण ही हैं, चिपकाना नहीं है। उधार के माल से काम चलेगा नहीं। उधार का माल यदि इकट्ठा किया तो वो हट जाएगा, चलेगा नहीं। लेकिन यदि असत को हटाया तो स्वतः ही दैवी संपत्ति ये प्रकट होगी। कुसंग है ना, और हमारी कामना है, मान बढ़ाई है, ये हमारे अंदर आए हैं, आगंतुक दोष हैं। हम जो दुखी रहते हैं, तनाव, चिंता, ये भी आगंतुक दोष हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं हम चौबीसों घंटे सुखी खुश रह सकते हैं और हमसे कोई ये भी नहीं पूछेगा आप हमेशा ही प्रसन्न क्यों रहते हैं। लेकिन कोई दुखी हो, उससे ये पूछा जाएगा कि आपको क्या दुख है, आप क्यों परेशान हैं। इसका मतलब वो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं। आसुरी संपत्ति हमारी नहीं है, चिपकाई हुई है। दैवी संपत्ति हमारी है ही, हम चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। सत्य बोलना आप कर लो कोशिश, स्वामी जी कहते हैं। चौबीसों घंटे भी आप जो है असत्य भाषण नहीं कर सकते, 24 घंटे भी। आपको खाना चाहिए तो आप बोलो मुझे खाना नहीं चाहिए, आपको पानी चाहिए तो बोलो आपको पानी नहीं चाहिए, आप किसी से प्यार करते हैं तो बोलो प्यार नहीं करता। तो असत्य भाषण हम 24 घंटे भी नहीं कर सकते, लेकिन सत्य भाषण हम कर सकते हैं। तो भगवान मानो इसी बात को दृढ़ कर रहे हैं। ये 15.7 और 16.5 ये बहुत विशेष श्लोक हैं। भगवान कहते हैं तू पहले मान कि तू मेरा है। अंदर तेरे ये अभिमान होना चाहिए। कौन सा? जगत वाला अभिमान नहीं, अभी हम बात करेंगे, वो तो आसुरी संपत्ति का मूल है, नेता है। कौन सा अभिमान? पक्का में। कौन सा पक्का में? मैं भगवान का हूं। स्वाभिमान, स्व अभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। इसमें सतभाव की मुख्यता, ये दैवी संपत्ति है। हमारे अंदर यदि ये भाव हुआ, जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वो कहते हैं यदि ये अभिमान रहा, ये कभी जाना नहीं चाहिए। जाए जनि भोरे, भगवान से कह रहे हैं हे प्रभु मेरे अंदर ये बात कभी चली नहीं जाए कि मैं तुम्हारा ही हूं। हम सत्यवादी हैं, तो हमें असत्य बोलने में बड़ी दिक्कत आएगी। साधन, हम साधक यदि अपने आप को मानते हैं वास्तव में, तो साधन के विरुद्ध काम करने में स्वामी जी कहते हैं फिर लज्जा आएगी, है ना। रजो और तमो व्यवहार करने में लज्जा आएगी। हम चोरी करते हैं तो स्वामी जी कहते हैं पहले चोरी नहीं करते हम, चोरी की क्रिया बाद में होती है। पहले हम अपने आप को चोर मान लेते हैं, है तो नहीं लेकिन मान लेते हैं। अपने आप को चोर माने बिना चोरी नहीं हो सकती। तो कहते हैं भगवान मां सुचय संपदम दैवी अभिजातोसी पांडवा। हे अर्जुन, तू तो इसको लेके ही पैदा हुआ है, तुझे ये कहीं से लाना नहीं है। बस ऊपर जो ये कीचड़ लपेट लिया, इसको हटाते जाना है, हटाते जाना है, हटाते जाना है। फिर जो बचेगा वो अपने आप तेरा स्वरूप ही होगा, है ना। तो अब भगवान इस तरह से 26 गुणों का वर्णन करते हैं, है ना। जितने भी सतो गुण हैं, विहित शास्त्र विहित जो कर्म हैं आगे दिए हुए हैं, दान, दम, यज्ञ, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, है ना, किसी की निंदा नहीं करना, दया भाव, तेज, क्षमा, धृति, ये सब भगवान ने 3 श्लोकों में 26 गुण दिए हुए हैं। भगवान कहते हैं ये समस्त गुण तेरे अंदर प्रकटीकरण हो जाएगा इनका, यदि तुम इस बात को समझ लोगे कि हम भगवान के अंश हैं और हमारा जो स्वभाव है वो सत भाव ही है, असत भाव नहीं है, है ना।
अब भगवान देखिए चौथे श्लोक में आसुरी संपत्ति के का वर्णन करते हैं, लक्षणों का वर्णन करते हैं, है ना। 6 लक्षण हैं। इसमें सबसे जो मुख्य है, जैसे हमने अभयम का किया दैवी संपत्ति में, ऐसे ही हम अभिमान का वर्णन करेंगे। आइए पहले वाचन करें चौथा श्लोक। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधे पारुष्यमेव च अज्ञानम् अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष के लक्षण है। देखिए इन सब में अभिमान जो है ना, वो इन सब का राजा है। अहम बहुत दूर तक रहता है। साधना में अच्छी अच्छी बातें करने के बाद भी, आचरण में थोड़ी बहुत शुद्धि आने के बाद भी, ये अहम कहीं ना कहीं छुपा रहता है। तनुज जी इस बात को कहते हैं कि अहम ऐसा छुपा रहता है कि जैसे ही अहम पे चोट हुई, लगेगा 2 साल से बहुत अच्छा आदमी, एकदम से सांप की तरह ये सामने आ जाता है। अहम हमसे, अहम कह लें, कामना कह लें, एक ही बात है। हम जैसे होते हैं उससे उल्टा व्यवहार कराता है हमसे। हम हैं भगवान के, लेकिन हम संसार के अधिपति बन के और फिर काम करते हैं। जैसे कि रावण के लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उमा रावण ही अस अभिमाना जिम टिट्टिभ खग सूत उताना। बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अभिमानी व्यक्ति कैसा होता है। टिट्टिभ एक पक्षी होता है। वो क्या करता है टिटहरी, वो जब रात को सोती है तो वो दोनों पैरों को ऊपर करके सोती है। क्यों सोती है? उसको ऐसा लगता है कि यदि मैं ऊपर पैर करके नहीं सोऊंगी तो ये आसमान नीचे गिर पड़ेगा। इसलिए उसके मन में ये वहम रहता है, जैसे हमारे मन में रहता है, धन को लेके, विद्या को लेके, है ना, परोपकार को लेके, कि हम बहुत ही अभिमान रहता है हमें इनका। तो आसमान तो अपनी जगह है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैंने ही ये आसमान को रोक रखा है। तो अभिमानी व्यक्ति का जो बल है वो ऐसा ही होता है। वो प्रकृति और भगवान के बल से ऊपर अपने बल को मानता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कित मिर गयो रवि देख के मोह गयो गुरु ज्ञान और करो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। ये अभिमान, ये अज्ञान यदि ये है जब तक, तब तक हमारे पतन की गुंजाइश पूरी बनी हुई है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना। संस्कृति यानी इस भव चक्र में हमको डालने वाला जन्म और मृत्यु कितने दर्दनायक है, ये तो हम भूल जाते हैं। शास्त्र को पढ़ें और विश्वास करें तो पता चले क्या जन्म सुखदाई है? नहीं। 9 महीने तक या 6 महीने तक जैसा भी मान लें, है ना, 6 महीने तक हम उल्टे लटके रहते हैं माँ के गर्भ में। कोई अच्छी पोजीशन है क्या? वो अच्छी पोजीशन बिल्कुल नहीं है, है ना। कह सकते नहीं, बचपन में भी हम बड़े परेशान रहते हैं। जन्म मृत्यु ये बहुत दुखदायक। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना और सकल शोकदायक अभिमाना। तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए हम इस अभिमान को स्वाभिमान से ठीक करें। एक तो मन वचन और कर्म से हम सत्य आचरण करें। अपने दोष हैं, अपना पाप कर्म है, उसको एक्सेप्टेंस करें, माने, जिसके प्रति है उसके प्रति माने। यही फर्क है। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणि एकम महात्मा नाम। महात्मा जो होते हैं वो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से एक होते हैं। लेकिन जो दुरात्मा होते हैं, मनस्य अन्यत, वचस्य अन्यत, कर्मणि अन्यत, दुरात्मा नाम। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मन में कुछ है,
झूठे ही लेना, झूठे ही देना, और झूठे ही भोजन झूठ चबेना है। अपने बारे में बड़ी बड़ी बात, शान और दिखाने के लिए उल्टी सीधी जो है तैयारियां, खर्चे, है ना। ये बीमारी हम सबको है, पहनने में, खाने में, शादी में, फंक्शन में। हम जो है, अभिमान जो है हमारे अंदर, वो अपने विभिन्न रूप दिखाता है। तो इस अभिमान का तुलसीदास जी का श्लोक या दोहा, मैं दोनों ही बोल देता हूं। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, करो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। ये बोला मैंने श्लोक। ये तुलसीदास जी का है कि नहीं मुझे नहीं पता। मनस्य एकम वचस्य एकम, कर्मणि एकम महात्मा नाम, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत, कर्मणि अन्यत दुरात्मा नाम, है ना। शायद आप इसी के बारे में कह रहे हैं। चलिए, तो क्या करें हम? मन वचन कर्म से पारदर्शी बनने की कोशिश करें। चाहे लोग हमारा अपमान करें, निंदा करें, ऐसा माने ये तो बहुत भाषण देते हैं गीता पर, इनकी अंदर की हालत ऐसी है, हाँ ऐसी ही है ना। मेरे मन की भी हालत आज बड़ी अजीब है। मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं, इसको आप बिल्कुल अन्यथा नहीं लें। पुराने साधक तो कम से कम कृपा करके विश्वास करें इस पर। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता कि आप जैसे परम वैष्णवों को मैं जो है कुछ कहूं, है ना। दुख भी है मुझे और प्रसन्नता भी है। अब ये 3 दिन की यात्रा है, मात्र 16, 17 और 18। दुख इसलिए है कि भगवान के गुण लीला और अमृत रूपी ये जो कथा है, ये वार्ता है, इसको विराम मिलेगा, इसका बहुत दुख है। कुछ सुख भी है मुझे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया। मैं योग्य नहीं हूं कि आप जैसे वैष्णवों को मैं जो है वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में मेरा शायद बैठना ज्यादा ठीक रहेगा। और ये 3 दिन मेरे लिए बहुत, मैं बड़े, ये बस पूरा करना है इसलिए। और आज मुझे एक सच का बड़ा मेरे साथ अनुभव हुआ, ऐसा भी मान लें आप। अब तक ये मेरे मन में था, आप सब वैष्णवों के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, कि ये सब जो यात्रा है ये सब मैंने किया है। मैंने ही जो है स्वामी जी के सत्संग से और गीता से और उन ग्रंथों से छांटा है, और मैं बता रहा हूं। लेकिन पिछले 4-5 दिन में मुझे महसूस हुआ बहुत अच्छे से कि नहीं, तुम सिर्फ स्पीकर थे, तुमने नहीं किया, तुम कर भी नहीं सकते। तो अब भगवान 2 दिन और इस गाड़ी को जो है आगे चलाएंगे। तो स्वाभिमान से हम इस अभिमान को हटाएं कि मैं केवल भगवान का हूं। भागवतम में एक शब्द आया है बड़ा प्यारा, कृष्ण ग्रहीत मानसा, है। हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। ये ज्योतिषी जो है ना, ये जोशी शब्द इसी से निकला है। ज्योतिषी से ही जोशी शब्द निकला है। और ज्योतिषी को गीता मानती है, लेकिन गीता इसको किस तरह से मानती है कि बजाय हम भौतिक सुख, आराम और उसकी चिंता करें, एक कृष्ण रूपी ग्रह को हम ठीक कर लें। मूल में वही है। यदि कृष्ण रूपी ग्रह को, कृष्ण ग्रहित मानसा, यदि उसको हमने ठीक कर लिया, तो फिर सभी नक्षत्र, ग्रह और जितने भी हैं, देश काल परिस्थिति, वो सब ठीक हो जाएंगे। दृष्टि हम यही जमाए रखें, हमारा कर्म, हमारा भाव भगवत प्रीत्यर्थ है या नहीं। यदि भगवत प्रीत्यर्थ नहीं है, तो ये पक्की बात मान लें, बड़ी से बड़ी विद्या, बड़े से बड़ा ज्ञान, बड़ी से बड़ी शक्ति भी हमारे काम नहीं आएगी। क्योंकि इस संसार से यदि परमात्मा मिलने होते तो सबको मिल जाते। हाँ, संसार में, संसार की सीढ़ी बनाने से जरूर मिलते हैं, वो अलग बात है। उसमें भी भगवत कृपा से ही जो है मिलता है। क्यों? यदि गुण दुष्टों के पास पहुंचते हैं, दुरात्माओं के पास पहुंचते हैं, तो वो गुण भी अवगुण हो जाते हैं, है ना। कहा है किसी ने, बहुत प्यारी बात कही है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस्य साधो विपरीत में
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए, विद्या अच्छी है या बुरी है? विद्या तो बहुत अच्छी है, लेकिन विद्या यदि दुष्टों के पास पहुंच जाए, अभिमानी के पास पहुंच जाए, तो विद्या से वो विवाद ही करेगा, चाहे घर में करे चाहे बाहर करे। विद्या विवादाय धनम मदाय। धन को भगवान ने भगवान बख्शिश तल में रखते हैं, माता लक्ष्मी को। कहीं भी गीता में बुराई नहीं है धन की, कहीं हो तो आप बताएं मुझे, मुझे ध्यान नहीं पड़ता। हमारी वृत्ति में बुराई है, धन का जो हम भोग चाहते हैं भगवान के बिना, उस वृत्ति में बुराई है। आप गीता का 18वें अध्याय का यदि अंतिम श्लोक देखेंगे तो भगवान के भक्त संजय वहां ये घोषणा करते हैं कि भगवान के रास्ते पे चलने वाले को श्री मिलती है, निर्धन नहीं रहता, वो श्री मिलती है। लेकिन धन से मद आ जाता है दुष्ट के। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। शक्ति आ जाए, पोस्ट मिल जाए, उसको अधिकार मिल जाए। होता है समाज में, अधिकारी हैं बड़े बड़े और भी हैं, तो उससे वो दूसरों को परेशान करे, दूसरों को दुख पहुंचाए। खलस्य साधो विपरीत में तत्। खल में और साधु में यही फर्क है। यदि साधु के पास विद्या आती है तो उससे वो खुद का भी ज्ञान अग्नि जो ज्ञान का दीपक जलाता है, दूसरों के अंधकार में भी प्रकाश करता है। और धन आता है तो वो दान करता है, वो खुद ही खुद के लिए नहीं करता, है ना। जो खुद के लिए ही खाता है पकाता है वो चोर है, गीता में भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, मैं अभी कह देता हूं, वैसे तो अंत में कहता। 2 दिन की यात्रा है और गौ सेवा के लिए हमने आप सबको आपके चरणों में निवेदन किया, और आप सबका बहुत ही अच्छा भाव रहा। आप सब में से सभी ने लगभग, है ना, आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौशाला के लिए दान दिया। कुछ नए साधक भी अब जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, यदि वो उनका ऐसा मानस बने तो वो गौ सेवा के लिए अवश्य जो है कोई न कोई राशि जरूर निकालें। मेरे को तो पथमेड़ा गौशाला और जड़खोर गौशाला जो कामा में है, इन दो के लिए ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बाकी आपके क्षेत्र में, एरिया में यदि कोई गौशाला है, वहां कोई भी जरूरत हो चारे की, ग्रह की, और भी आप जरूर करें, कहीं भी करें, लेकिन करें अवश्य, गौदान अवश्य करें, है ना। पथमेड़ा गौशाला में तो पहले बात हो चुकी है, मैं ज्यादा बात समय नहीं लूंगा, है ना। वहां पे ईसीएस भी होता है 1500 रुपए का, आप चाहें तो कम का भी करा सकते हैं, 1000 का करा दें, 500 का करा दें, 11,000 रुपए से मेंबर भी बनते हैं, है ना। मैं आपको कल डिटेल भेज दूंगा, आप चाहें तो नए साधक या जिसकी भी इच्छा हो वो कर सकते हैं, है ना। तो साधु के पास धन आता है तो वो दान करता है, और शक्ति यदि उसके पास आती है, अधिकार आता है, पद आता है, प्रतिष्ठा आती है, तो वो दूसरों का रक्षण करता है। लेकिन दुरात्मा के पास बड़े से बड़ा गुण भी पहुंच जाए, कुछ भी पहुंच जाए, मैं ये जो लक्षण बताए हैं आसुरी के, पिंड प्राण पोषण परायण, सूत्र रूप से समझने के लिए आपको एक श्लोक निवेदन करता हूं। यदि ये 5 जगह हमारा ध्यान लगा हुआ है तो आसुरी वृत्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। 5 मकार कहे गए हैं, मेरे ख्याल से शंकराचार्य जी भगवान का श्लोक है, मुझे पक्का तो नहीं है। कौन कौन से हैं? मध्यम मासन च मीनं च मुद्रा मैथुन मेव च एते पंच मकारास्यो मोक्षदाहि युगे युगे। शायद शंकराचार्य जी भगवान का ही है। 5 मकार में ही यदि हम समस्त अपने संसाधनों का उपयोग करें, दुरुपयोग करें, उपयोग क्या, किसमें? मध्यम। शराब को स्वामी जी महाराज ने सबसे खराब बताया। क्यों? ये हमारे अंतःकरण को मलिन कर देता है। यदि हम शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं किसी भी तरह का, तो तुरंत प्रभाव से वैष्णवों का संग करते हुए, शास्त्र की आज्ञा मानते हुए उसको छोड़ें।
मध्यम मासन च मीनं च मुद्रा मैथुन में विजय, है ना। पैसे के पीछे भागना, यौन सुख के पीछे, वैध और अवैध दोनों, है ना। और जीव हिंसा करना, मांसाहार करना, इन सबको हम, जुआ खेलना भी इसी में मान लें हम, इन सबको हम छोड़ें। जब हम घोर तम में हो जाते हैं तो इन सब में हम आनंद मानते हैं। शायद चर्चा हुई है हमारी, दो तरह के लोग इस संसार में भी सुखी हैं। कौन कौन से? एक तो वो जो भगवान के चरणों में जिनको आनंद मिल गया है, भगवत प्रेम की एक बूंद भी जिन्होंने चख ली है, उनको संसार में डाल दें चाहे नरक में डाल दें, भक्त नरक जाने से नहीं डरता है, बिल्कुल नहीं डरता है ना, बिल्कुल नहीं डरता है। युधिष्ठिर महाराज जी तो जब वो जा रहे थे तो उनको नरकों में, नरकों के रास्ते से ले जाया गया। उनका इतना ही दंड था कि बस नरकों का दर्शन करेंगे मात्र, जाएंगे नहीं। तो जब वो जा रहे थे रास्ते से, तो नरक के जो वासी थे उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे महाराज, आप कौन हैं? कि क्यों? कि आपके दर्शन मात्र से, आपके यहाँ से निकलने मात्र से हमारे चित्त में बड़ी शांति और सुख आ रहा है। इस नरक में नहीं, कहाँ सुख? तो धर्मराज जी तो, युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, वो बैठ गए वहीं। उन्होंने कहा यमराज जी से कि नहीं भैया, मैं तो नरक में ही रहूंगा, मेरे यदि होने से इनको सुख मिलता है तो मैं तो यहीं राजी। बड़ी मुश्किल से जो है आउट ऑफ टर्न जाके उनकी मुक्ति कराई जीवों की। तो एक तो ये सुखी जो गुणातीत हैं, जो भगवान के चरण कमलों का पराग जिनको मिल गया है, और एक वो सुखी संसार में, दुखालय में, जो कि घोर तमोगुनी है, घोर अभिमानी है, घोर अज्ञानी है। क्यों? वो कीचड़ में, जैसे शराबी व्यक्ति कीचड़ में भी जो है वो अपने आनंद मानता है। तो ऐसा जो है भगवान कहते हैं कि ऐसे दो लोग सुखी हैं, है ना। अब आइए, भगवान डिटेल वर्णन कर रहे हैं कि आसुरी संपत्ति के लोग में कैसे कैसे गुण होते हैं। देखिए, वैसे तो आसुरी संपत्ति के इन गुणों का आत्म विश्लेषण ही करना है, अप्लाई खुद पे ही करना है। लेकिन यदि हम वास्तविक गीता प्रचार करेंगे, वास्तविक रूप से अपना मान अपमान छोड़ के, है ना, सामने वाला बात माने तो कृपा, नहीं माने तो भी कृपा, उसकी भगवान की इच्छा, हमारा अपमान करे तो भी, तो फिर हमें पता चलेगा कि लोग कैसी कैसी आसुरी वृत्तियों का सहारा लेते हैं। देखिए, यहाँ गीता की कोई फीस नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी, है ना। लेकिन थोड़ी सी फीस यदि रखी जाए तो वो हमारे एकाग्रता को जगाती है। क्योंकि ये डिजाइन है हमारा, बुरा मत मानना, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये मॉनेटरी बेस पे ही डिजाइन है। थोड़ी सी फीस होती है, कुछ बंधन होता है, कुछ पात्रता का विचार होता है, तो साधक को पता चलता है कि गीता और सत्संग कितनी महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो फ्री में ही बांटो, तो कई बार कुछ साधक उसकी कदर नहीं करते हैं। तो पैसे का यदि सदुपयोग इसलिए किया जाए कि गीता उसके थ्रू, गीता की तरफ वो टर्न हो जाए, तो फिर पैसे में कोई बुराई नहीं है। आप किसी को गीता से जोड़ेंगे तो वो तैयार हो जाएगा, लेकिन कहेंगे कि भी फीस है तो क्या देगा फिर उसके अंदर की बात निकल के आएगी, वो कहेगा अरे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है ना, पैसा वैसा छोड़ो, वो थोड़ा सा क्या है, हमारे पास अभी समय नहीं, उसकी अंदर की बातें निकल के आएंगी, है ना। आप कहेंगे कि भाई आप पढ़ो तो सही, गीता देखो तो सही, अरे मूल पकड़ रखा हमने, संसार में कर्म प्रधान विश्व करी राचा, बस अच्छे अच्छे कर्म करो, और कुछ नहीं रखा है। तुमने क्या देखा गीता में, है ना, फालतू समय खराब करते हो, है ना। गीता, अरे गीता हमारे भाई हमने पढ़ ली, आपने, हमने सारा तत्व से जान ली, तुम तो बच्चे हो अभी, है ना। अरे हमने योग वासिष्ठ पढ़ा, हमने अष्टावक्र पढ़ा, वो कहीं यदि कहीं आधे घंटे के लिए भी कहीं सुना है, तो ये नहीं कहेंगे कि हमने सिर्फ आधे घंटे सुना है, जो भी जबरदस्ती सुना है, वो कहेंगे हमने पढ़ लिया, वहां किसी ने कह दिया योग वासिष्ठ का सार है ये सार, बस तो कह देंगे हमने पूरा योग वासिष्ठ पढ़ लिया, है ना। इस चीज से उनकी आसुरी वृत्ति निकलेगी।
50 तर्क देंगे, वो हमारे दादाजी पढ़ते हैं, हमारी माताजी पढ़ते हैं। अरे हम तो पूरे ही जो है, हमारे तो पीढ़ियों से ही महाराज, हम तो बड़े धर्मात्मा लोग हैं, बचपन से ही हमें तो घोंट के पिला दी है। आप क्या फालतू रोज-रोज 1 घंटे गीता, है ना? और आपने देखा नहीं, अभी हमने 25 लाख की भागवतम कराई, कितना आनंद आया लोगों को, और उनको भी आनंद आया। किसमें आया? अपनी मान बढ़ाई के पोषण में, शान शौकत में। भागवतम नहीं सुनी उन्होंने, बैठ के सुनी होगी तो बस, है ना? तो ऐसे इस गीता प्रचार को यदि करेंगे तो ये आसुरी संपत्ति हमें दिखाई देंगी, है ना? पहले भगवान बोलते हैं, अर्जुन, 7वां श्लोक हम ले लें, है ना? पहले तो 6वें श्लोक में बोलते हैं भगवान दोनों में है ना? सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहें। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और तहां कुमति, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये बिल्कुल मूल बात है। हमारे अंदर आसुरी और दैवी दोनों हैं। दैवी तो, आसुरी तो ओडली, दैवी है ही। हमको चलना है हंस दृष्टि से, बस यही बात है। तो सबसे पहले भगवान आचार और विचार की ही बात करते हैं 7वें श्लोक में। आइए हम वाचन करें, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा, नै शौचं नापि चाचारो, न सत्यं तेषु विद्यते। वो आसुरी स्वभाव भले निवृत्ति और प्रवृत्ति को नहीं जानते। देखिए, ये यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं भगवान। ब्रह्म मुहूर्त में उठना इनसे क्या फर्क पड़ता है? मांस मांस खाने से क्या होता है? दारू दारू पीने से तो, ये तो डॉक्टरों ने, वो नोबेल पुरस्कार मिला था ना, उन्होंने कहा था थोड़ी बहुत सुरापान करना चाहिए। अरे देव भी सुरापान करते थे, सुरापान तो देवता भी करते थे। ऐसे ऊट पटांग कुतर्क जो है इनके रहेंगे, है ना? ये नहीं दृष्टि जा रही है कि हमें क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज हमें एक्सेप्ट करनी है, नहीं। वो अपनी कामना और अहम को छुपा के भगवान कह रहे हैं, न शौचम न चापि आचारो, है ना? तो उनका आचार विचार है कोई, ना जो है शौच है, शुद्धि है। वो इन सब को फालतू की बात मानते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हैं, है ना? वो ये कहते हैं इन चीजों से कुछ नहीं होता, सिर्फ मन से और उससे ही होता, और मन तो उनका बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड का है ही। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि ये जगत कौन है बनाने वाला, है ना? असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद्दाहुरनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम किम मन्यत काम है तुकम। वो कहते हैं ये जगत तुमने विज्ञान पढ़ा नहीं है शायद, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी नहीं है शायद। अरे कोई भगवान भगवान नहीं है। आज ही मैंने फेसबुक पे एक महान विचारक के विचार पढ़े, बड़े लंबे चौड़े। वो यही कह रहे हैं कि परमेश्वर या ईश्वर नाम की कोई चीज होती नहीं है। जब हम दुख में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम इस तरह की कोई कल्पनाएं कर बैठते हैं, हमें बड़ा उससे बड़ा जो है सांत्वना मिलती है। तो बस अपने अनुभव को ही हम महत्व दें, है ना? और उसी से यही परमात्म प्राप्ति है भाई। जीवन ही परमात्मा है। वास्तव में परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम, हमारे नाम की कोई चीज है क्या? हाँ, वो तो है। ये जगत तो बस जैसे कत्था और लाली, वो चूना और वो लाली मिलाते हैं ना, तो वो क्या मिलाते हैं वो पान बनाने वाले, तो उससे वो कत्था ही रंग आ जाता है ना? स्वामी जी उदाहरण देते हैं। ऐसे ही बस कुछ मिले, कुछ पदार्थ, कुछ तत्व मिले, और उससे ही इस प्रकृति ने अपने आप जो है इस संसार को, ये सब रचना हो गई। इसके पीछे कोई कोई भगवान भगवान नहीं है, सब फालतू की बात है। इनका तर्क ऐसा ही है, ऐसे मूर्खों का, ऐसे मूढ़ों का। और ये मूढ़ बिना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये मैं आपको निवेदन करूं चरणों में, है ना? ये गांव के गंवार नहीं होंगे, ये बहुत ही समाज में प्रतिष्ठित उच्च पदाधिकारी और समाज को दिशा देने वाले लोगों के अंदर की स्थिति होगी ये। सामान्य आदमी की स्थिति ये नहीं होगी। कैसा तर्क है उनका? तर्क कह लें, कुतर्क कह लें, कि ईंट गारा पत्थर फेंकते रहो, है ना? अपने आप एक दिन मकान जो है तैयार हो जाएगा। यदि गीता तैयार करनी है तो क्या हुआ, कृष्ण ने कह दी तो,
आप स्याही लाओ, पेपर लाओ, बिजली लाओ, चलाओ आप एकदम ऊटपटांग तरीके से, अपने आप गीता छप के जो है बाहर आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल इनका यही है। इनकी दृष्टि इतनी क्षुद्र है। सीइंग इज बिलीविंग, दैट्स ऑल, खत्म। हालांकि वो सुनने को तैयार नहीं है। ये कुतर्क 10 मिनट भी चलने वाला नहीं है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड है। उनसे पूछो महाराज ये सुई ये किसने बनाई? अच्छा, आपने जो 25 लाख खर्च किए वो कान फोड़ू संगीत जो आजकल की कथाओं में चलता है, भागवत कथाओं में है, सत्संग के नाम पे ये यात्राएं चलती हैं, उनको जो ये जो भोजन कराया, जीवन कराया, 7 दिन तक आपने, है ना, हजारों लोगों को, है ना, बड़ी ऊंची यात्रा जा रही है, एक से एक यात्रा जा रही है उटपटांग देवताओं की। हाँ, वो हमने किया। वो अपने आप नहीं हुआ, वो तो हमने किया, है ना। तो इनका लक्ष्य केवल और केवल पंच मकार, जिसको प्रे कहा, श्रेय नहीं प्रे कहा, भौतिक उन्नति ही इनका लक्ष्य है। विज्ञान का, ज्ञान का, शास्त्र का, सबका उपयोग ये इसी में ही करें कि कैसे भी हमारे अहम का पोषण हो जाए, हमारा भौतिक स्थिति सुधरे, बस। इसके बाद क्या होगा, हम कहां से आए हैं, कौन हैं, क्यों नहीं हमें इससे पेट भरता है इन सुखों से, इस विवेक का इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार नहीं है। मनुष्य जन्म की महत्ता को जानने के लिए वो तैयार नहीं है। वो केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति और पिंड प्राण पोषण परायण है। गीता की दृष्टि से देखें तो ऐसी वृत्ति वाले, आप इसको चाहे माने चाहे नहीं माने, ऐसी वृत्ति वाले बड़े से बड़ा काम भी कर देना, कोई बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज भी, तो भी वो जगत का नाश ही होगा। आज चाहे नहीं दिखे ये बात, आज आपको, हमें, आपको और मेरे को ये दिखे, अरे इसने ये आविष्कार किया, इससे तो देखो हम जगत में कितने सुखी हैं, लेकिन जब तक मूल का सिंचन नहीं हुआ, वो आविष्कार, वो भी जगत का पतन ही करेगा। वो उग्र कर्म कहलाएगा उनका, बड़े से बड़ा उग्र कर्म, है ना, बड़े से बड़ा कर्म भी अंततः जगत का अहित ही करेगा। ये भगवान कह रहे हैं 9वें श्लोक में आगे, एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धया प्रभवन्त युग्र कर्माणा क्षयाय जगतो हिता। वो जो अपनी बुद्धि का उपयोग जो करते हैं वो वस्तुतः जगत के नाश के लिए ही करते हैं। वो मानते तो हैं कि हम जगत का हित कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में अल्प बुद्धि है, अल्प बुद्धि है। आशा, आशाओं की, है ना, सुखों की फांसियों में वो बंधे रहते हैं और उनका पूरा जीवन काम उपभोग परमा। देखिए, इन सब श्लोकों को हम देखें, सब श्लोकों को 19 तक, 20 तक, तो एक बड़ी कॉमन बात इन सब में दिखेगी। भगवान बार बार उसको कह भी रहे हैं, स्वामी जी ने भी इसको समझाया है कि इनकी पूरी वृत्ति में, पूरे कर्म में, पूरे चिंतन में काम, काम शब्द यहाँ पे बहुत बार आया है। इहंते काम भोग अर्थान, काम भोगों, काम भोगाप परमाम, यानी इनका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि कैसे, कैसे जो है इस शरीर की इंद्रिय तृप्ति हो। विज्ञान का भी उपयोग, दुरुपयोग प्राय हमने यही किया है, अच्छे से अच्छा यौन सुख ढूंढने के लिए, शरीर को और विभिन्न तरह की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने के लिए, मैं ही मैं रहूं, बाकी सब या तो नष्ट हो जाएं, हिटलर वृत्ति, कैसे उनको मैं मार दूं, कैसे इस पूरे संसार का मैं अधिपति बन जाऊं, ये इनकी वृत्ति में छुपा हुआ है। और आज नहीं तो कल हम ऐसा कर ही लेंगे। आशा, भगवान की जरूरत इनको नहीं, जगत किसी सर्वसमर्थ ईश्वर की इनको जरूरत नहीं। ये तो कहते हैं हम ही हैं, आढ्यो अभिजनवान अस्मि को अन्योस्ति सदृश्यो मया, हमारे बराबर कौन है ना, हम ही हैं। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, हम ही ईश्वर हैं, जिसकी हाथ में ताकत होती है वही ईश्वर है, वही सिद्ध है, वही बलवान है। हालांकि ऐसे कहने वालों का कैसा दुर्दांत होता है,
ऐसा एक बार नहीं, हजारों लाखों उदाहरण जो है शास्त्रों में है। और वो भी इस चीज को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो इसको अनुभव करते हैं। तो काम इस अहम वृत्ति का, अहम और काम इसका मूल है। यही बात भगवान कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता मामात्म परदेहेषु प्रद्युसंतो अभ्यसूयका। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन ये जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, ये खुद ही खुद को बस हम ही हैं सब कुछ, इतना बड़ा अहंकार, बल, दर्प, घमंड है ना। तो भगवान तो कृपालु हैं। अहेतु की कृपा का मतलब क्या? क्या आपको लगता है इन देशियों से, जो ये आसुरी वृत्ति वाले हैं, इनसे क्या भगवान द्वेष करते होंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। जैसा कि अभी हमारी चर्चा हुई, करुणा स्वभाव है, स्वयं के अंतःकरण की स्थिति है ये। सामने वाला कैसा भी बिहेव करे, कैसी भी परिस्थितियों, करुणा है तो रहेगी ही। लेकिन ये स्थिति भगवान की और भगवान के भक्तों की ही होती है, हमारी नहीं होती है। तो भगवान क्या करेंगे इन पे करुणा करके? द्वेष तो नहीं करते हैं, इन पर भी भगवान करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? क्या कृपा करते हैं? देखिए, बड़े विलक्षण श्लोक हैं और एक नई दृष्टि भी हम देखें कि भगवान की कृपा कैसे होती है। हमने कृपा को बहुत सीमित अर्थ प्रदान कर रखे हैं अपने जीवन में भी। प्राय ऐसा सुनने में आता है, खूब आता है, थोड़ा बहुत हम, है ना, नकली भक्ति चालू करते हैं थोड़ी बहुत, और भगवान मानो हमें भौतिक सुख दें, मान दें, बड़ाई दें, धन दें, तो हम आघाते नहीं है ये कहते हुए अपने लोगों को इधर उधर। बड़ी कृपा चल रही है भगवान की आज, बहुत कृपा है, हम तो कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत नाम वाम लेते हैं बस, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा चल रही है। नौकरी लग रही है, प्रमोशन हो रहे हैं, धन आ रहा है ना, मान हो रहा है, बड़ी कृपा चल रही है भगवान की। तो देखें हम, ये भगवान की कृपा है। और एक कृपा ये भगवान की कैसी है जरा देखें। 19वां श्लोक में आपको निवेदन कर रहा हूं, भगवान कैसी कृपा करते हैं आसुरी वृत्ति वालों के साथ। तानहं द्विषतै क्रूरान् संसारेषु नराधमा क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्व योनिषु, आसुरी एव योनिषु। वो कहते हैं मैं इन पर कृपा करके द्वेष पूर्वक नहीं, इन क्रूर धर्मी उग्र कर्म करने वाले नराधमों को बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं। हम वस्त्र को सफाई करते हैं तो कूटते हैं, पीटते हैं, साबुन लगाते हैं, गुस्सा करके लगाते हैं क्या? नहीं। डॉक्टर हमारा पैर काटता है, गुस्सा करके काटता है क्या? नहीं। बस यही दृष्टि है भगवान की। और भगवान कहते हैं, मुझे बड़ा शोक वो है, कैसी इनकी बुद्धि है कि आसुरी योनियों में मैं डालता हूं और वहां भी ये शुद्ध करके फिर मौका देता हूं, फिर भी जो है ये नहीं सुधरते, फिर दोबारा कर्मों में लग जाते हैं, घोर कर्मों में। तो भगवान कहते हैं फिर मैं उन्हें और रौरव नरकों में डालता हूं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्ये कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। हे कौन्तेय, वो मूढ़ मुझको प्राप्त न होकर फिर आसुरी योनि को जाते हैं, इसलिए मैं फिर उनको रौरव नरकों में डालता हूँ, फिर शुद्ध करता हूँ, फिर कृपा पूर्वक कब होग करी करुणा नर देहि देत ईस बिन हेतु स्नेही, है ना। फिर मनुष्य जन्म देता हूं। हाँ, मनुष्य जन्म में प्रारब्ध बस उनकी स्थिति तो जैसी होती है वैसी होती है, दुख मिलते हैं, निर्धनता भी हो सकती है, लेकिन कृपा ही है भगवान की, है। जैसे कि एक नाथ जी और दूसरे मुझे याद नहीं आ रहे, तुकाराम जी और एक नाथ जी की बात है शायद। हाँ, तो तुकाराम जी की जो धर्म पत्नी थी तो वो बहुत ही झगड़ालू थी, कर्कशा थी, उनकी बहुत आज्ञा पालन वाली थी, जो कहें वो कह दें तुरंत, कोई क्वेश्चन ही नहीं, प्रश्न ही नहीं जिंदगी पर।
दोनों ही पंडरीनाथ जी भगवान के यहाँ जाएं और दोनों ही भगवान को भाव विभोर होके अश्रु मिश्रित प्रार्थना करें, हे प्रभु बड़ी कृपा है। वो तो कहें आपने प्रभु ऐसी पत्नी दी, मैं संतों की सेवा कर पा रहा हूं, मेरी आज्ञा पालन करती है, पूरी तरीके से मेरे साथ है, साधन में लगी हुई है। वो कहें प्रभु बड़ी कृपा आपकी, कैसी कृपा है, मैं तो ऐसा अधम हूं, ऐसा हूं कि मैं तो इस यौन सुख में, इस संसार में फंस ही जाता है ना, लेकिन क्या कृपा है, क्या विधान है तुम्हारा, मुझे टिकने नहीं देती। घर में, परिवार में, कहीं भी मैं कुछ भी कहीं संबंध जोड़ना भी जाऊं तुम्हारे अलावा, धन मान बढ़ाई से किसी से, तो मुझे टिकने नहीं देती। मुझे रोज जो है, तो दोनों ही जो है भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। भगवान की कृपा दोनों ही जगह है। आसुरी लोगों को रौरव नरकों में डालना भी भगवान की कृपा ही है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान किसी से द्वेष कर ही नहीं सकते। क्यों? कृपा का स्वभाव है उनका, द्वेष नाम की चीज वहां है ही नहीं। अब भगवान हमें इस समस्त आसुरी संपत्ति के लक्षणों को बता के, अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम इससे बाहर निकलो, है ना। 21वां और 22वां श्लोक भगवान ले रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं, इन सब का सार बता रहे हैं, मूल बता रहे हैं, है ना। बहुत प्यारी बात कहते हैं। आइए 21वें श्लोक का हम वाचन करें और 22वें का भी वाचन करें। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजे। त्रिविधम नरकस्येदं, ये 3 नरक के द्वार हैं अर्जुन। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। ओहो, तू इनका त्याग कर दे, तू इनका त्याग कर दे। और क्या कर? एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नरा आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। अर्जुन, ये 3 नरक के द्वारों से तू मुक्त हो जा, तू कल्याण का आचरण कर, प्रेय की तरफ नहीं, तू श्रेय की तरफ चल, फिर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये काम भगवान ने पहले भी अधिकांश श्लोकों में 9 या 13 बार रिपीट हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है। यहां भी भगवान ने सबसे पहले, है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, है ना, मद मत्सर, ये सब 6 रूपी जो हैं, 6 रूपों का सेनापति काम है, कामना है, सुखासक्ति है, जिसके बारे में भगवान 3.37 में बहुत अच्छे से कह आए। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्र है। 5.22 में क्या है? यही संस्पर जाप होगा, दुख यौन एवत है, आद्यंतवंत कौनते नैते शूरमते बुधा। उसी बात को मानो भगवान प्रकारांतर से कह रहे हैं। काम, क्रोध और लोभ, है ना। व्यास कनक और कामनी ये लंबी तरवार आए थे हरि भजन को और बीच ही लीने मार। जहां भी जिसका भी पतन हुआ है, हमने देखा है, सुना है, यही 2 बात है ना। ये क्रोध काम का ही रूप मान ले, काम जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है ना। तो काम और लोभ, काम काला नाग है, ये जब डस जाता है तो नीम भी मीठा लगता है। स्त्री को विषयों की खान कहा शास्त्रों में। इसका मतलब ये नहीं कि उसका शरीर और हमारा शरीर अलग है, दोनों ही एक ही फैक्ट्री में बने। माता है, माता कहा भगवान ने, वो हमारी जो कलुषित वृत्ति है उसके कारण प्रमदा, उसको नरक की खान इसलिए बताया कि तुझे जो तेरा परिणाम होने वाला है, यदि काम रूपी काला नाग डस गया तो विषय भी तुझे अमृत की तरह दिखाई देंगे, नीम भी तुझे मीठा लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा। और काम का सेवन करते करते, कामना की पूर्ति करते करते तुझे क्रोध आएगा ही आएगा। और क्रोध ऐसा पागल कुत्ता है कि खुद तो भौंकता ही है, जिसको काट लेता है वो भी भौंकने लगता है। और लोभ को एक मायने में इनसे भी खतरनाक बताया।
शास्त्रों में। वैसे तो काम है सेनापति, है ही, गीता में भी यही कहा, लेकिन एक दृष्टि मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। काम 24 घंटे नहीं रह सकता, क्रोध भी 24 घंटे नहीं रह सकता। आप देख लें चाहे इसको, इतना ही बड़ा कामी व्यक्ति हो, कम से कम कामना पूर्ति के बाद तो थोड़ी देर के लिए उसको जो है वो काम से चित्त उसका हटेगा। हमारा भी ये अनुभव है। लेकिन लोभ जो है ना, ये भयंकर प्रेत है। ये नींद में भी हमें दौड़ाए रखेगा, दिन रात जगेंगे जब तो लगाए रखा गधे की तरह, है ना। और उसको हम मानेंगे कि हम तो बहुत तगड़े कर्मवादी हैं। कर्म योगी नहीं है वो, कर्म ठोक है वो, है ना, गीता के हिसाब से। सोने भी नहीं देगा। बहुत किस्से सुने होंगे आपने कि लॉटरी लग जाए, बहुत पैसा आ जाए, है ना, तो हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों हो जाता है? लोभ की वृत्ति बहुत सूक्ष्म रूप से छिपी हुई है कहीं ना कहीं। और जब तक ये है, मानो भगवान ये कह रहे हैं, ये नरक के द्वार जब तक हैं, खतरा पूरा है। काम क्रोध मद लोभ की जब लगी मन में खान, तब लगी पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। सिर्फ वक्ता होने से कुछ नहीं होता, उल्टा ज्यादा पतन है। ज्यादा बातों को जानने वाले का पतन भी ज्यादा ही होगा। क्यों होगा? नियम है। चित्त पर बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, ऐसा मन में अभिमान है कि हमें सब कुछ आता है, तो कोई बताने वाला भी मिले, ग्रहण नहीं होगा वहां से। इंजेक्शन काम करेगा नहीं, गोली काम करेगी नहीं, शायद आईसीयू में ही भगवान ले जाएंगे, है ना। तो काम क्रोध मद लोभ, जब तक इनकी अग्नि हमारे हृदय में जल रही है, तब तक जो है, पंडित हैं हम चाहे मूर्ख हैं, पंडित से मतलब वाचिक ज्ञानी है, असली पंडित तो इनको क्यों गले लगाएगा। तब तक तुलसीदास जी कह रहे हैं दोनों एक समान ही है। बस कहने में सुनने में बात अलग लगेगी, बोलेंगे जब बाकी तो क्या उपाय है? तुलसीदास जी बहुत सरल उपाय बताते हैं। वही उपाय हम ग्रहण करें तो शायद कुछ पार पड़े, है ना। तुलसीदास जी जो उपाय बताते हैं बड़ी प्यारी, बड़े उन्होंने जो है एक से एक बढ़ के उपाय बताए। एक दो उपायों पे हम चर्चा करें, क्योंकि तुलसीदास जी जैसे प्रकांड पंडित जीव के स्तर पर आके और जीव की मन स्थिति बताते हैं, है ना। ऐसी कृपा कौन कर सकता है? उनके तो हृदय में कुछ नहीं है इस तरह का, लेकिन वो जीव की स्थिति पे उतर के और फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले तो वो अपने आप को अभिमान और अहम शून्य करते हैं। वो कहते हैं प्रभु, ये काम, ये आपकी माया है, मैं जानता हूं, और आपकी माया से कोई नहीं जीत सकता, आपने खुद नहीं कहा है, तो बताओ हम कैसे जीतेंगे। तो ये जो काम क्रोध लोभ आपकी माया के जो ये सेनापति हैं, ये आपने दोनों बात कही है, ये हृदय भी आपका ही मंदिर है। तो मैंने तो आपकी मूर्तियां बिठाई, मैं चिंतन करता हूं, लेकिन ये लठैत आ गए यहाँ, और ये लठैत जो है, मैं इनसे कहता हूं निकलने को, तो ये निकलते नहीं है, मेरे को धमकी दे रहे हैं। अब मैं तो कैसे निकालूंगा, मेरे तो बस की नहीं है। आप इनको, आपकी बदनामी होगी, आपका ही घर है, मेरा तो कोई लेना देना है नहीं। मैं तो आपको सूचना दे रहा हूं मात्र। मम प्रभु हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसियाए बहु चोरा, अति कठिन कर बर जोरा, और मान ही नहीं विनय निहोरा। हे प्रभु, मैं तो खूब जितनी मेरे बस की है मैं कोशिश कर रहा हूं, सत्संग भी अटेंड कर रहा हूँ, स्वाध्याय भी कर रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ प्रभु, लेकिन ये तो जो है, ये तो कुंडली मार के बैठ गए, धमका रहे हो है मेरे को, तो आप करो कुछ इनका। जैसे ही हृदय से ये बात आए, हृदय से, बुद्धि से नहीं, जिस दिन हमें अपनी निर्बलता का एहसास हो, है, साधन में भगवान के बल का एहसास हो, एक ही बात है, तो फिर जो है भगवान हेल्प करते हैं, पूरी तरह से हेल्प करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी यही कहा कि पहले तो हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें। भगवान ने, संतों ने जो युक्ति बताई है उन पर चलें पूरी तरीके से, अकर्मण्यता नहीं लाए, प्रमाद नहीं लाए, आलस्य नहीं लाए,
भगवान की शरणागति को आलसीपना नहीं बनाए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अपने आप प्रयास पूरा करें, सांगोपांग करें, और फिर भी यदि काम और क्रोध और लोभ की तरंगे आए, हम फेल हो जाएं, तो भगवान से रोएं, अकेले में प्रार्थना करें, हे प्रभु अब तुम ही जो है सहारा दो, तुम ही कुछ करो, मेरी पार नहीं पड़ रही है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस बात को मैंने सुना है उनसे सत्संग में, उनके प्रवचन में बड़ा विश्वास आता है, उनकी बात सुन के आप सुने। वो कहते हैं भगवान फिर अपने तरीके से इनको संभालते हैं, उन्हीं के तो सैनिक हैं, ये कहाँ जाएंगे। और तुलसीदास जी कहते हैं, हम ऐसा विश्वास करके और फिर लग जाए, किसमें लग जाए? राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। राम भजन बिनु मिटहु की कामा, भजन हम नहीं करें, राम 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 राम, सत्संग हम नहीं करें, ABCD जो बताए वो हम नहीं करें, तो ये ऐसा ही है जैसे हम आकाश में वृक्ष लगाएं। हैं, आकाश में लगाना चाहे हवा में लग जा भैया, माई पान नहीं, थल विहीन तरु कबहु की जामा, बिना जमीन के वृक्ष पनपेगा नहीं, ऐसे ही बिना राम भजन के काम जाएगा नहीं, है ना। हमारी ऐसी स्थिति हो जाए, भगवान के कथा कीर्तन में, भगवान के प्रचार में, भगवान की बात में, जैसा भी बन रहा है, रात और दिन लगे रहें, तो पता नहीं काम को भगाएंगे तो नहीं भगेगा। उससे वृत्ति हटा के, एक साधक है, मेरी उनसे बात हुई है कई बार, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो कहते हैं स्वामी जी की इस अचूक औषधि से जो काम 10 सालों में मेरे से नहीं हुआ, वो बहुत जल्दी होने लग गया। वो कहते हैं स्वामी जी की बात मानकर मैंने काम से अपनी चित्त वृत्ति हटा दी, और बल्कि अपना पूरा ध्यान मैंने इस पे लगा दिया कि मेरा नियमित भजन स्वाध्याय सत्संग बन रहा है कि नहीं। फिर काम क्या करेगा? प्रियतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ लखा, जैसे भरी सराय लखी, पथिक आप फिर जाए। आप होटल में जाए और वहां पे आपको पहले ही कह दे रिसेप्शन पे, भैया फुल है, हाउसफुल है, क्या करोगे, रुकोगे वहां? दूसरा देखेंगे। तो काम नीरसता से उपजता है, ये समझ लें। एकांत में काम उपजता है, यदि काम परेशान कर रहा है तो एकांत सेवन नहीं करें, भाड़ में जाए, है ना। जो कहते हैं कि सब अकेले में बैठ के एकांत में ध्यान लगाओ, कुछ नहीं, हम एकांत लायक ही नहीं है अभी, है ना। बड़े बूढ़ों के बीच में रहें, सत्संग में रहें, है ना। काम और किसी न किसी चीज में मन को लगाए रखें। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है ना, ऐसे ही काम है। पदार्थ नहीं मिलेगा, काम को पूर्ति करने वाली इच्छित व्यक्ति नहीं मिलेगा, मिलेगा जो भी है, तो ये पुराने चिंतनों में लगा रहे, नीरसता से, एकांत से काम उपजता है। तो बस मन में संतोष धारण करके, भगवान की इस बात का विश्वास करके, तुलसीदास जी एक बात और कहते हैं, बस इसको बसा लें, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। सुख है अभी, जहां है जैसे हैं, पूरा सुख है। भगवान ने बहुत डिजाइन करके हमारा जीवन साथी चुना है, बहुत डिजाइन करके, परफेक्ट मैच है। बहुत डिजाइन करके हमें घर गृहस्थी, सामाजिक स्थिति, धन दौलत, बहुत डिजाइन करके दिया है। हमारे कर्मों के अनुसार जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता था वो दिया है, इसमें संतोष मान लें। यदि ऐसा दिमाग में बैठा रहा कि नहीं, ये नहीं, वो अच्छा है, वो अच्छी है, ये मिलेगा तो होगा, काम अछत सुख सपने हुनाई, ये काम का यदि क्षय नहीं होगा, संतोष हमने नहीं धारण किया जीवन में, तो फिर हम सुखी जीवन में कभी हो नहीं सकते। तो आइए, अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू इस बात को मूल में हृदय में बैठा के, और अब कुछ व्यवहारिक बात बता रहे हैं भगवान, कैसे तू अपना आचरण करे, कौन से शास्त्र को माने, मनमाना कर या कैसे कर, हमारी
क्या समस्या है, उस समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं और समाधान भी दे रहे हैं। बहुत ही प्यारे श्लोक हैं 23 और 24, बहुत ही प्यारे श्लोक हैं, दोनों को ही हम लेते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। चेता रहे भगवान, है ना, कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और ना ही सुख को। चालू कहां से हुई गीता? माम का। हमने देखा इस बात को, है ना। महाभारत जो हुआ, क्या था उसके पीछे? माम का। धृतराष्ट्र रूपी जो जड़ है, ये माम का रूपी जड़, वही शब्द फल रूप में आते हैं। देखिए दुर्योधन, आप थोड़ा सा याद करें, शायद 1.9 ही होना चाहिए। 1.9 में दुर्योधन बोलते हैं, जब परिचय करा रहे हैं द्रोणाचार्य से, मदर्थे त्यक्त जीवता, मेरे लिए ये सब जो है जीवन और मरण के लिए खड़े हैं, है ना। हमारे पास इतना पैसा, हमारे पास इतना साधन, हमारे पास इतने आदमी, जो भगवान की माया में, ये मामका वाली माया में, काम क्रोध वाली माया में, जो ऐसा आसुरी वृत्ति धारण करते हैं, जो भगवान कह रहे हैं शास्त्र की बात नहीं मानते। शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र को तो पटक दिया कहीं, है ना। तो भगवान कहते हैं यंत्रारूढ़ानि मायया, अर्जुन मेरी माया उनको घुमाती है। क्यों? मनुष्य जन्म मिला तो मनुष्य जन्म की जो वीटो पावर थी, क्या वीटो पावर थी? अपने स्वभाव को शुद्ध करने का यह मौका है। आप शेर को गीता सुनाओ तो शेर से अपेक्षा नहीं है। लोग कहते हैं शेर अहिंसक हो गया। अरे क्यों? हिंसक उसकी वृत्ति है भाई, वो हिंसा करके भी कोई पाप नहीं कर रहा है। यदि बिच्छू काट रहा है, सांप काट रहा है, मर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई पाप है ही नहीं। कैसे पाप? हो ही नहीं सकता है। यही बात तो समुद्र के देवता कहते हैं, है ना। आप पढ़िए मानस का प्रकरण, समुद्र देवता को जब भगवान बाण संधान करते हैं तो वो आ जाते हैं और वो कहते हैं प्रभु आप गुस्सा मत होइए, हम तो जड़ हैं, जड़ की आपने ये प्रकृति बनाई है ना। हम कोई समझाने से मानते हैं कि? हम तो पिटने से ही मानते हैं। तो आपने जब बाण छोड़ा तब हम माने। लेकिन मनुष्य स्वभाव ऐसा नहीं। मनुष्य स्वभाव तो स्वभाव मनुष्य जन्म तो स्वभाव को शुद्ध करने के लिए मिला है। मन बुद्धि के राजा हैं हम, गुलाम नहीं है। इसलिए जीवन का उद्देश्य पहचाने, जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का ये मनुष्य जन्म की जो दुर्लभता है, उसको पहचाने, श्री कृष्ण में महत बुद्धि करें। 2.41, है ना, जीवन का उद्देश्य बनाए, दृढ़ उद्देश्य बनाए। और फिर भगवान जो अब कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, भगवान कृष्ण को मानना इससे ज्यादा जरूरी है भगवान कृष्ण की वाणी को मानना। स्वामी जी को मानने से ज्यादा जरूरी है स्वामी जी की वाणी को मानना। जो वास्तव में संत सदगुरु देव हैं, शुद्ध भक्त हैं, वास्तव में भगवंत हैं, वो कभी भी स्वयं के पूजन से राजी नहीं होते। सदगुरु देव भी पूजन करा लेते हैं। क्यों करा लेते हैं? कुछ सदविचार प्रकट हो शिष्य को, चलो कुछ सदवृत्ति, वो उनका कुछ नाटक चल रहा है वहां पे, हमें कुछ और लगता है। वो वास्तव में राजी होते हैं आज्ञा पालन से। भगवान ने पूरी गीता कह के अर्जुन को जिस स्थिति पे पहुंचाया, कहां पहुंचाया, तब भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। फिर उसके बाद अंतिम वाक्य है वो, करिष्ये वचनम तवा। यही है, भगवान कह रहे हैं शास्त्र का पालन, है ना। तो शास्त्र का पालन यही है, हमारे मन बुद्धि का आसरा नहीं लेके शास्त्र का आसरा ले, चाहे वो कड़वी लगे बात, चाहे, और शास्त्र बहुत हैं। कौन से शास्त्र का लें? कही दिया भगवान ने, शास्त्रों में शास्त्र गीता। आइए अब यही बात भगवान कह रहे हैं, 24वां श्लोक, तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहर्षसि। भगवान कह रहे हैं तू कर्तव्य और अकर्तव्य में मनमानी बात मत कर अर्जुन, शास्त्र की व्यवस्था को काम में ले। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है शंख पवित्र है तो वो चाहे मल हो वो पवित्र है। शास्त्र कहता है गौ में गोमूत्र परम पवित्र है, कोरोना का भी इलाज करते हैं, पक्की बात है। ये शास्त्र नहीं कहता, मैं कह रहा हूं, ये तो विश्वास के आधार पे। तो गौ में और गौमूत्र परम पवित्र हैं ही, इसमें कोई वैज्ञानिक खोजबीन, हाँ वैज्ञान का सारा इतना तक तो ठीक है कि वो बुद्धि को समझा दे, है विज्ञान वो जो आगे चला जाए कह दे हाँ परम पवित्र है, ठप्पा लगा दे, बस इतना ही है। ठप्पा नहीं भी लगाए तो भी ऐसा विश्वास होना चाहिए जो कह दिया वही सच। तो ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म कर अर्जुन। देखिए यहाँ जो भगवान बात कह रहे हैं आसुरी संपत्ति के इस उपसंहार में, इस दैवासुर संपत्ति के उपसंहार में, मानो गीता का प्रतिपाद्य विषय भगवान छुपा के कह रहे हैं। पूरी गीता हमने खूब चर्चा हुई है हमारी, मम धर्मा, मेरा धर्म क्या है, मैं कैसे दैवी संपत्ति को प्रकट करूं, मैं कैसे अभय को प्राप्त करूं, कैसे मैं मनुष्य जन्म का जो एकमेव लक्ष्य है उसको प्राप्त करूं, यही तो सिखाती है। और शास्त्र का सहारा लेने की बात भगवान ने कह दी। 15वां अध्याय भगवान ने कह दिया वो शास्त्रों का भी सार है। उसमें तो भगवान ने इतना तो कह दिया 15.15 में, अर्जुन सर्वस्चहम हृदि सन्निविष्टो है, मैं सभी जो शास्त्र हैं वेदों को जानने का मतलब भी मेरा ही, वेदेश है ना, ऐसा कहा ना, मैं भूल रहा हूँ श्लोक, सर्वश्च चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। यानी वेदों को, शास्त्रों को जानने का पता इसी से चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, हमारी प्रीति हृदय में प्रकट हुई या नहीं, निष्कामता हमारे जीवन में आई या नहीं, दैवी संपत्ति का प्रकटीकरण हुआ या नहीं। और हम इस बात को देखते हैं कई बार बुद्धि तर्क परिस्थितियों से परे आप कोई निर्णय ले लेते हैं जिसको समझने के लिए सिक्स सेंस कहते हैं। आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं, सूचनाएं कुछ और बोल रही हैं, कोई बात कई बार आपके मुंह से निकल जाती है, आप देखते होंगे जीवन में, और वो बात सच निकलती है। कुछ वक्ताओं के श्रीमुख से मैंने सुना है, कुछ वक्ता कहते हैं हमने कोई प्रश्न के उत्तर में ऐसा जवाब दे दिया जो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, किसी संत से नहीं पढ़ा, लेकिन दे दिया, निकल गया। और जब देखा बाद में सत्संग के बाद, प्रवचन के बाद, तो वो बात शास्त्र में मिल गई। क्या है ये? इसका मतलब, इसका कनेक्शन उस प्रभु से है। बस कामना राग रूपी कीचड़ के कारण थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। तो शास्त्र की बातें हमें चाहे सही लगें चाहे नहीं लगें, उनके प्रति हमारी महत्व बुद्धि पूरी बनी रहे। मैं एक उदाहरण आपको निवेदन करता हूं, पहले भी दे दिया होगा, महर्षि जैमिनी जी का। महर्षि जैमिनी जी श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक पे एक बार अटक गए, है ना, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वह न विविक्त आसनो भवेत, बलवान इंद्रिये ग्रामो विद्वान समपि करसति। उसमें लिखा वेद व्यास जी महाराज ने कि ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि जब तक कोई सिद्ध नहीं हो जाए, और सिद्ध के बाद भी बिना निरुद्देश, है ना, उनका विश्वास करके मन का और इंद्रियों का, वो कह रहे हैं मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, जवान बेटी, है ना, माँ सास, जो भी रिश्ते हैं, बहन जो भी हैं, उनके साथ भी एकांत सेवन नहीं करे, सटके नहीं बैठे, जब तक जरूरत नहीं हो। जरूरत हो तो बात अलग है, सफर में कहीं, है ना। तो क्यों? बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान समपि करसति, विद्वानों की इंद्रियों को भी कर्षण कर लेती है ना, विवेक का हरण कर लेती है मन बुद्धि का। तो जैमिनी जी ने कलम रोक दी और कहा प्रभु यहाँ विद्वान नहीं अविद्वान कर दो, आप अपी हटा दो, या तो अविद्वान कर दो। मूर्खों की तो रोक सकती हैं, जो विद्वान हैं उनकी थोड़ी रोक सकती हैं प्रभु। ये तो श्लोक में मुझे थोड़ा सा लग रहा है इस आकार की गलती हो गई है लिखने करने में कहीं, है ना।
तो वेद व्यास जी कहते हैं कुछ नहीं बोले। वेद व्यास जी ने कोई जवाब नहीं दिया और लीला की उन्होंने। वो लीला क्या की कि वेद व्यास जी रहते थे कुटिया में, जैमिनी जी रहते थे, और भी कुटिया थी। उसी दिन घोर बारिश हुई और एक तरुणी भीगती हुई आई, कुटिया पे ठक ठक किया। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मुझे आश्रय चाहिए। कि नहीं, हम नहीं दे सकते, हम तो सन्यासी हैं। वो गई पेड़ की तरफ, बिजली चमकी, उन्होंने देखा, फिर आई, ज्यादा परेशान हो गई। तो अब तक काम उनके हृदय में प्रवेश कर चुका था, कर चुका था। उनको चाहे महसूस नहीं हुआ, लेकिन कर चुका था। उन्होंने चाबी दी बगल वाले झोंपड़ी की और कहा कि मैं भी आऊं तो खोलना मत। और आखिर में काम का बुखार, काम का ज्वर ऐसा ऐसा पीड़ित किया उनका, जब बुझाने लगी फिर बिजली कड़की, कि आखिर में घंटे 2 घंटे मंथन के बाद मथ दिया मन बुद्धि इंद्रियों को इस काम में। और आखिर में वो पहुंच गए और दरवाजा पीटने लग गए। नहीं खोला उस तरुणी ने, तो ऊपर पहुंच गए, केलू हटा के, केलुओं को हटा के कूदने लायक जगह बनाई और कूद गए कि कैसे भी जो है इस तरुणी से तो मिलना है। कूदे, कूद के जैसे ही सिर उठाया तो सामने वेद व्यास जी महाराज पद्मासन लगा के प्रसन्न चित्त मुद्रा में बिल्कुल ऐसे बैठे थे। झोंपड़ी में ना कोई तरुणी ना कुछ और, पानी पानी हो गए महर्षि जैमिनी जी। वेद व्यास जी ने पूछा, अच्छा बताइए, विद्वान समपि कर्षति, या विद्वान अविद्वान समपि कर्षति, क्या होना चाहिए? चरणों में गिर गए। तो बस यही है, शास्त्र की बात में दृढ़ बुद्धि रखें। जो समझ में नहीं आ रही है उसको संतों से, वैष्णवों से पूछ अवश्य लें, लेकिन पूछें ऐसे कि बात तो यही सही है। जैसे अर्जुन पूछते हैं, प्रभु आपका जन्म तो आप कह रहे हैं वही होगा, आपने कहा ही होगा कर्मयोग को सूर्य से, लेकिन मैंने तो आपको अभी देखा है, आपका जन्म तो मेरे सामने हुआ है, फिर आप सूर्य को कैसे कह सकते हैं? ये मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा। ऐसा करके अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। हमारी तरह नहीं कहते कि नहीं आप तो गलत कह रहे हैं, मैं मान ही नहीं सकता, मेरी बुद्धि से परे कोई तत्व है उसको मैं नहीं मान सकता। यदि बुद्धि से परे के तत्व पर अविश्वास जाहिर किया तो वो प्रकट भी नहीं होगा। तो भगवान यहाँ पे मूल मंत्र दे रहे हैं, मानो पहले हम गीता को समझें तो सही, पढ़ें तो सही। आप में से भी बहुत वैष्णवों ने ये महसूस किया होगा कि जिस भी भाव से भगवत गीता का यदि संग हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, खुद स्वाध्याय कर रहे हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी को सुन रहे हैं, तो अपने दिल से पूछें, परिवर्तन तो आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि परिवर्तन नहीं आए। हाँ, किसी में कम, किसी में ज्यादा, वो हमारी वृत्ति, हमारा उद्देश्य, हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास उस पर निर्भर करता है। वाणी तो वाणी है। तो पहले पढ़ें, पहले जानें, पहले पढ़ाएं लोगों को, लगातार सत्संग करें, लगातार 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 लगातार। छूटेगा, पढ़ना छूटेगा, वो अपने आप छूटेगा। माला भी छूटेगी, छूटती है ना, बहुत अंत समय जाके, बहुत उच्च स्थिति पे जाके, लेकिन वो छूटेगी। छोड़ता नहीं है कोई भी। छोड़ना गलत है ना, क्योंकि फिर उससे फिर वो माला छूटती नहीं है। माला तो छूटती है भौतिक रूप से, फिर कुछ और तगड़ी माला चलती है ना। वो जो है वो बताएं, तो जरूर जो है पढ़ें, सुने। अब ये 2 दिन के बाद भगवत गीता की यात्रा, आप सभी वैष्णवों का बहुत बहुत जो है मेरे ऊपर बड़ी कृपा, बड़ी कृपा कि आप सब जो है, आपकी वजह से ही ये सब हो पाया। कल एक सूचना मैं आपको और दूं कि अब परसों के बाद कब सत्संग शुरू होगा दोबारा मुझे नहीं पता। महीना भी, 6 महीना भी लग सकता है, क्योंकि अभी मन में वृत्ति ऐसी आ रही है कि मैं इस योग नहीं हूं। लेकिन एक आपको एक मौका है, जो नए साधक हैं, विशेषकर मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं, पुराने साधक तो इस बात को जानते हैं कि हमने जहां गीता पढ़ी है ना, भूपेंद्र तायल साहब, श्रद्धेय श्री भूपेंद्र तायल साहब, बी तायल साहब, कल उनको हम इनवाइट करेंगे 10 मिनट के लिए, और वो 5 दिसंबर से ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो मौका आपके पास है। कई लोगों ने वो कोर्स किया है, कुछ कर भी रहे हैं,
अभी भी कर रहे हैं, उनमें से 5 दिसंबर से आप वो कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सत्संग निरंतर बना रहे, इसीलिए नए साधक तो अवश्य ही कर सकते हैं। पुराने साधक जिन्होंने कर रखा है वो अपना निर्णय लें, है ना। तो कल तायल साहब, सिद्धे तायल साहब को कल हम इनवाइट करेंगे, जो और विशेष जानकारी वो ही देंगे, है ना। बस कल और परसों इस यात्रा को हम जो है प्रभु कृपा से पूर्ण करेंगे। आप में से अभी समय है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, टिप्पणी भी हो, तो कृपया उनसे मेरा निवेदन है, अवश्य बताएं। इसी अध्याय के अलावा और किसी भी अध्याय से हो, कोई समस्या नहीं है, आप चाहें तो बता सकते हैं। मैं अनिमा देवड़ा जी को अनम्यूट कर रहा हूं। क्या हुआ, उन्होंने हाथ लगाया था फिर बंद कर दिया। अनिमा, एक सेकेंड, अनिमा जी को मैं, हाँ अब अपने आप को अनम्यूट करें। अनिमा जी, अनिमा देवड़ा जी, शायद इन्होंने हाथ खड़ा किया है। यदि आपने किया है, प्रश्न पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। गुरुमुख सिंह बाबा साहब कुछ पूछ रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। नमस्कार, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा सर। आज का संवाद बड़ा अच्छा था। चैप्टर 16 में आखिर के थोड़ी अंदर आवाज आपकी मेरे को कम आ रही है सर, थोड़ी आवाज कम आ रही है। अभी ठीक है? हाँ बताएं सर। चैप्टर 16 में आज का संवाद बड़ा अच्छा था। अब हम भोग की तरफ जा रहे हैं और फाइनल जब वर्डिक्ट मिल रहा है, फाइनल वर्डिक्ट जब पूछते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स which decide what is bad, and the Lord tells that you refer to the scriptures. बहुत बढ़िया। Scriptures will be your authority. In that he is referring to what scriptures? Are there any defined scriptures which can be referred? बहुत अच्छी बात बाबा साहब पूछ रहे हैं, बहुत ही प्यारी बात पूछी है। मैं उम्मीद कर रहा था ये प्रश्न आए। देखिए, साधक को बहुत ज्यादा स्क्रिप्चर्स में नहीं उलझना चाहिए। गीता के शुरू में भी हमारी ये बात हुई है, गीता समस्त शास्त्रों का सार है। यदि मैं तो आपको यहां तक कहता हूं, मेरे अनुभव के आधार पर ये, हालांकि गीता पढ़ने से पहले आप किसी स्क्रिप्चर को पढ़ें जो भी आपको पसंद हो, फिर आप गीता पढ़ें, एक बार अच्छे से सुने समझे, और फिर उस स्क्रिप्चर को दोबारा पढ़ें। आपको रात और दिन का फर्क महसूस होगा। साधक को अभी शास्त्र का मतलब श्रीमद् भगवत गीता से ही ले लें, इसी से ही आगे के दरवाजे खुल जाएंगे अपने आप। जैसी आपकी वृत्ति होगी, रुचि स्वभाव होगा, है ना। और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, वेद हमारे आधार हैं, है ना, श्रीमद् भागवतम है। लेकिन अभी आप सिर्फ गीता को तो लें एक बार। गीता से किसी भी स्क्रिप्चर की कोई भी बात रहेगी नहीं। आपने अपना धर्म ग्रंथ यदि पढ़ रखा है तो आपको ये बात अपने हृदय में महसूस भी हो जाएगी कि जो आपके धर्म ग्रंथ में कहा जा रहा है वही बात गीता कह रही है। तो भगवत गीता से अभी हम ले लें आश्रय, बाकी आगे हम और भी ले सकते हैं। प्रमोद दसोरा साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। जी सर, दसोरा साहब। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण साहब, आपने एक बार कथा में को वर्णन आया था, इधर शेखावटी साइड के कोई सेठ लोग हैं जिनके यहाँ एक प्रथा है कि उनकी मृत्यु के टाइम पे उनकी छाती पे कोई भक्तों की कोई एक पुस्तक है वो रखी जाती है। वो पुस्तक का नाम मैं भूल गया, क्या पुस्तक है? हाँ, वो भक्तमाल है। वो भक्तमाल है। भक्तमाल में एक से एक विलक्षण भक्तों की कथाएं हैं, और भक्तों की कथाएं सुनने से, पढ़ने से भक्ति प्रकट होती है। बहुत सरल साधन है ये। तो वो भक्तमाल है। देखिए, एक तो सुदामा कुटी से छपता है, वो तो मिलेगा नहीं आपको, जयपुर में तो नहीं मिलेगा, वृंदावन में मिलेगा, वो बहुत डिटेल में है। इसके बजाय वो आप चाहें तो ले लें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन गीता प्रेस ने उन 4 किताब हैं वो भक्तमाल की, चारों का एक में निकाल दिया है। बड़ा सुंदर और बड़ा संक्षिप्त है। गीता प्रेस का भक्तमाल आप सब लोग रखें, अवश्य रखें। कुलदीप दादी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। कुलदीप दादी जी, जरा अपने आप को अनम्यूट करके पूछें। जी सर। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर।
सर निवेदन था, जी मैं अभी अभी जुड़ा हूँ और जी काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी घटना घटी थी, कुछ घर में कार्यक्रम था, उसमें कुछ चोरी हो गई। एनीवे, गुस्सा तो बहुत आता है अंदर ही अंदर, जी दबाने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। ऑफिस में भी कभी कभी कई चीजों को लेके उद्विग्नता होती है, और हम्म। जैसे जैसे इसमें डूबता जा रहा हूँ, या माला काउंटर ले आया उससे माला फेरते रहता हूँ, हम्म। गुस्से का प्रादुर्भाव ज्यादा हो रहा है, ऐसा मुझे हम्म। ऐसी मुझे भ्रांति है। हम्म। बहुत क्या ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं सर। क्या है, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये आपका अनुभव है ना? क्या होता है, गुस्सा शुरू में ज्यादा आएगा आपको, जब आप गीता की थ्योरी को अप्लाई करेंगे ना लाइफ में, शुरू में ज्यादा आएगा कुछ समय। क्यों? वो जी आ नहीं रहा है, वो वस्तुतः अब निकल रहा है। लेकिन जी अभी भी आप उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय अपनी वृत्ति को और अपने आप को गीता में, सत्संग में, नाम जप में डालते रहिए। कुछ समय बीतने दो, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जिस गुस्से को मैं 20 साल में नहीं कंट्रोल कर पाया, वो कहाँ चला गया। और देखिए, ये जन्मों जन्मों का संस्कार है। यदि कुछ समय भी लग जाए तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ना सर? हरे मैं हरे प्रदीप जी को हरे अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रदीप जी अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, प्रदीप जी अपने आप को अनम्यूट करें। सिर्फ एक बार करें प्रदीप जी, हाँ, बस। हो गया। हाँ जी सर। यस, जी सर। हो रहा है। आ रहा हूँ मैं। प्रणाम साहब। प्रणाम। मैं ये बोल रहा हूँ कि साधारण व्यक्ति जी बुद्धि के पास बुद्धि के अलावा कोई टूल्स किसी भी चीज को समझने के लिए नहीं है। जी परंतु गीता जैसा मेरे समझ में आ रहा है कि बुद्धि गम में नहीं है, तो साधारण व्यक्ति क्या करे? क्योंकि उसके पास तो देखिए, बुद्धि पहले के तो अलावा आपने कोई ये टूल्स है ही बात नहीं। अपने मन से मान ली कि हमारे पास बुद्धि के अलावा और कुछ नहीं है हाँ, ना? ये बताइए क्या है? बुद्धि के अलावा बहुत कुछ हमारे पास है, उसी से ये बुद्धि प्रकाशित हो रही है। बुद्धि का प्रकाश अहम है, अहम का प्रकाश आत्मा है, आत्मा का प्रकाश परमात्मा है। नहीं, आपके और मेरे ठीक है। हृदय में परमात्मा हमेशा बैठे हुए है ना? नहीं, बुद्धि ये तो गम्य का स्वीकार मतलब ये लेते नहीं हैं। है कि बुद्धि का सदुपयोग नहीं करना है, बुद्धि से चीजों को पकड़ना नहीं है, लेकिन बुद्धि की लिमिटेशन क्या है उसको समझना पड़ेगा। बुद्धि, ये आत्मा चली जाएगी तब भी तो बुद्धि काम करती है कि नहीं करती? कहाँ करती है? बुद्धि से परे जो चीज है, जो आत्मा है, उस पर हम ध्यान लगाएं, है ना? सिर्फ बुद्धि नहीं है, बुद्धि से परे भी बहुत सी चीजें हमारे पास हैं, उस पर थोड़ा विश्वास करें, और जैसे जितनी बुद्धि भगवान ने दी है उससे आगे बढ़ते जाएं, है ना? बुद्धि आगे के बढ़ते अलावा जाएं, अपने आप जो है सब काम बढ़िया होगा, है ना? लेकिन बुद्धि से तत्व पकड़ में नहीं आता है, इस बात को हम समझें बारंबार। चलिए, मैं अब ये गैलेक्सी टैब जो है, देवर्षि पल्लवी भट्ट, इनको मैं कर रहा हूं अनम्यूट। कृपया अनम्यूट हों। जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, मेरी आवाज हरे आ रही है? कृष्णा, थोड़ी आवाज बढ़ाएं। मुझे लगता है आपकी, आप लोगों की आवाज कम है या मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही मुझे। चलिए बोलिए। मैं ईयरफोन लगाती हूँ। जी जी, सर, नहीं कोई बात नहीं। हाँ सर मैं यही कह रही थी कि आपने जैसे बोला कि अब 2 ही दिन बचे हैं हमारी क्लास के, तो जी बड़ा मतलब क्योंकि हमारा एक रूटीन बन गया था और एक पॉजिटिविटी आ रही थी, क्योंकि अभी भी मैं और मेरा बेटा दोनों कोविड-19 पॉजिटिव हैं। तो हम लोग मतलब हमें गीता सुन के बिल्कुल डर नहीं लग रहा है इस बीमारी से, अदरवाइज हम लोग बड़े डरे हुए हैं। माहौल जैसा बना हुआ है ना बाहर, तो वो काफी हम डरे हुए हैं। लेकिन तायल सर से भी मेरी बात होती रहती है, उनकी क्लास भी मैं अटेंड कर रही हूँ। तो इस गीता अटेंड करने के बाद में मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है। मतलब अब जो कहते हैं ना कि आप जो वर्ड यूज करते हैं कि अभय दान, तो वो आपकी वजह से हमें मिला है सर। थैंक यू सो मच। इसलिए मैं आपकी, तायल सर की और बहुत-बहुत आभारी हूँ सर। ये बहुत ही आपका विश्वास जो है, आप प्रणम्य हैं। ये कोरोना आपको कुछ नहीं करेगा, आप भगवान और गीता की शरण में रहिए, है ना? और आपने जी सर। अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया है, इसके लिए भगवान को आप धन्यवाद दीजिए बारंबार। अब मैं जी गैलेक्सी टैब ए, इस नाम से ये हैं, इनको अनम्यूट कर रहा हूं। कृपया जो है गैलेक्सी टैब ए, अब नाम तो इन्होंने लिया नहीं है जी।
जी बोलिए सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, आपका आपका एक्चुअली वीडियो भी ऑन नहीं है, लेकिन बोलिए आप, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ सर, हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर सुधा व्यास बोल रही हूँ सर। जी अ, मैडम बताएं। हाँ जी, वो एक्चुअली गीता सुन के बड़ा अच्छा लगता है। दिल को काफ़ी गंभीरता से मतलब इस चीज़ का एहसास होता है, परमात्मा से मिलने की बड़ी इच्छा रहती है। लेकिन मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है और हर व्यक्ति में है, हर जीव-जंतु में है और मनुष्य हम्म। धर्म ही एक ऐसा जन्म है जो जिसके ज़रिए हम परमात्मा के नज़दीक पहुँच सकते हैं। जी क्योंकि मानव जन्म के अलावा और कोई जन्म में हम ये कार्य नहीं कर सकते। तो जी जिसके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, तो हर व्यक्ति के हृदय में बैठे हैं। तो जी। फिर परमात्मा के रहते हुए भी वो व्यक्ति गलत मार्ग पे क्यों चला जाता है? और उसकी हम्म। परमात्मा के सानिध्य का उसको एहसास क्यों नहीं होता? ये ठीक थोड़ा बात है। एक ठीक प्रश्न बात है। मेरे को है। ये ठीक बात है, बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी है। ये कह रहे हैं सब जगह परमात्मा है, सबके हृदय में परमात्मा है, फिर भी हम गलत काम क्यों कर बैठते हैं। देखिए, बहुत बेसिक ये वैसा गूढ़ प्रश्न है। अभी हम इतना समझ लें, ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म सर्वव्यापी है, ठीक है। ब्रह्म जो रूप है भगवान का, तो जब तक उसको हम अनुभव नहीं करेंगे, ब्रह्म निष्क्रिय है, ऐसा कहा है शास्त्रों में। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो समझ आएगा आपके। आपको गाय का घी चाहिए किसी रोग के लिए, तो मैं आपको दूध दे जाऊं, दूध से काम चल जाएगा आपका? आप कहेंगे मेरे नहीं को दूध चलेगा। से तो नुकसान हो गया, मेरे को तो घी चाहिए था। मैं कहूंगा दूध में क्या घी नहीं है? हुँ। अच्छा, आपको आग जलानी है, जंगल में फंस गए, कहीं सर्दी लग रही है बहुत तेज, अब माचिस भी रखी है और लकड़ी भी रखी है, तो माचिस में क्या आग नहीं है? तो घर्षण करने की क्या जरूरत है फिर? ये एक खेल मतलब है बहुत बड़ा, है ना। और यदि सभी लोग सही रास्ते पे ही चले, भगवान ऐसा ही विधान कर देते, तो फिर ये खेल कहां रहता? सांप सीढ़ी का खेल खेला है आपने कभी? तो आप अगली बार ऐसी सीढ़ी से, सांप सीढ़ी से खेलना, इसमें सांप नहीं हो, सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी हो बस, है ना। जिस दिन ये विवेक हमारे अंदर घट जाएगा, बस ये मान लो कि चाबी पकड़ में आ गई, है ना। यही तो चाबी पकड़नी है। जो आपके मन में ये प्रश्न आया, ये बहुत अच्छी बात है। आप चाबी पकड़ना चाह रही हैं, इसका मतलब, है ना। संसार में अभी हमने कहा ना कि दोनों है उसमें। तो अभी हमने एक चौपाई बोली, एक दोहा बोला था ना, जड़ चेतन गुण दोष में, गुण और दोष दोनों हैं, विश्व कीन करतार, लेकिन हमको हंस दृष्टि रखनी है, ज्ञान चक्षु रखना है, ठीक है ना। फिर परमात्मा का सब जगह अनुभव हो जाएगा, जहर में भी हो जाएगा, सिंह में भी हो जाएगा, सब जगह हो जाएगा, फिर कुछ दिखेगा नहीं हो, है ना। इसमें बहुत हाँ, अच्छी आप बात आपने पूछी है, लेकिन ये प्रश्न बड़ा आपका जटिल जटिल टाइप का है। कभी इसको मैं और जो है विस्तार से लेने की कोशिश करूंगा। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय। अनीता जी, यदि मैंने आपको वो बनाया है, शायद पोस्ट बनाया, खोल लो एक बार। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे